मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। चांद रात की भी मुबारकबाद और ईद की भी मुबारकबाद हम आपको दिए देते हैं पहले ही। आज अपने प्रोग्राम का स्टार्ट एक पॉजिटिव न्यूज़ से करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ पे उनका पहला विज़िट था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और $8 बिलियन का पैकेज सिक्योर करके ले आए हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं? फिर ये है कि एक और ख़बर टर्की से आ रही है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी नौजवानों के ख़िलाफ़ कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं कि गेट आउट पाकिस्तानीज़ फ्रॉम टर्की और पाकिस्तानी परवर्ड्स और इस तरह की बातें, और कुछ दिनों से ये बात चल रही है। अब इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी पिक कर लिया और वहाँ पर खूब खबरें चल रही हैं। वो क्या हुआ है वहाँ पर? फिर इमरान खान को एक और मौका मिल गया है कि वो ये बात कर सकें कि अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी की और इसी बिना पर उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। इसकी वजह यह है कि फॉक्स न्यूज़ पर एक प्रोग्राम के दौरान एक एंकर ने जब एक एनालिस्ट से सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी कि उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने उसको पिक किया और उन्होंने उसके ऊपर सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स किए और सोशल मीडिया पर एक हंगामा है। फिर जो शेख रशीद हैं वो ये कह रहे हैं आर या पार। वो किस चीज़ को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आर या पार? और इसी के साथ उनकी जो तस्वीर वायरल हुई है वो जो विग के बगैर, एक तो क्या वो उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है? और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की कुछ वीडियोस निकलने वाली हैं। क्या वाकई ऐसा है? और पीटीआई कोर्ट में भी चली गई है उस मुकदमे के ख़िलाफ़, केस के ख़िलाफ़ जो उनके ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब का केस हुआ। उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा अहम उस पर डिसीजन दिया है। आज हेयरिंग थी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। आगाज़ करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया तशरीफ़ लेकर गए। उनके साथ उनके डेलीगेशन में एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो थे, इन्फो मिनिस्टर के तौर पर मरियम औरंगज़ेब, फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और इसके अलावा शाहजैन बुख्ती और मोहसिन दावड़ और भी कई पर्सनालिटीज़ मौजूद थी। इसमें जो सोच रखा था पाकिस्तान ने, यानी ये कहा जा रहा था कि कोशिश ये की जाएगी कि वहाँ पे पैकेज जो है उसको वो किया जाए, लेकिन ऐसी कोई ख़बर नहीं आई थी कि क्या वाकई वहाँ पर या कहा तो जाएगा लेकिन क्या वो मान लेंगे। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है। इसकी वजह ये कि जैसा मैंने कहा कि अभी तो 15 दिन हुए इस हुकूमत को आए हुए। 15 दिन के अंदर आप एक कंट्री का विज़िट करते हैं और वहाँ पर आप पहुँचते हैं और आप कहते हैं कि जनाब इसको जो है ज़रा हमारी हेल्प आउट हमें किया जाए, और वहाँ पर पैकेज $8 बिलियन कर दिया जाता है। यानी पहले $6 बिलियन था और अब $2 बिलियन बढ़ा दिए गए हैं। तो ये भी इस सिचुएशन में जो इस वक्त पाकिस्तान की है, ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि ये मदद हो सकती है पाकिस्तानियों की। वो क्या होगी उस पर अभी बात करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इनका ख़ानदान, क्योंकि ये एक अरसा तक सऊदी अरेबिया में रहते रहे, जब जिला वतन थे ये तो सऊदी अरेबिया में रहे हैं और वहाँ पर एक अच्छी सेह भी है इनकी और ताल्लुकात भी अच्छे हैं। यही वजह है कि इन्होंने पहला विज़िट वहाँ का करने का सोचा। वैसे तो पाकिस्तान का हर विज़िट जो होता है पहला वो सऊदी अरेबिया का ही होता है। इमरान खान का भी जो विज़िट हमने देखा था उस वक्त उसको भी बड़ा कामयाब कहा जा रहा था। वो बाद में जो ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वो MBS के कुछ गिफ्ट्स जो थे बेचने की बात हुई कि जी ये वाला तोहफ़ा बेच दिया तो उनको ये बुरा लगा, ये कहा। फिर वो कहीं जा रहे थे, फ़्लाइट के दौरान ही जो है वो उनको पता चला कि MBS का फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि ये पैसे जो हैं वो जो तेल के थे वो वापस करें। ये सब कुछ होता रहा। तो कुछ ऐसी खबरें आती रहीं, ज़राए बताते रहे कि जनाब अब जो हालात हैं वो अच्छे नहीं रहे। लेकिन इस हुकूमत के सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात अच्छे ही रहने थे, जिसकी वजह मैंने आपको बताई है। लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं पर रहते रहे और उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बने और आप वहाँ पर जाएँ तो तब भी आपकी वो हर बात मान लें। लेकिन शहबाज शरीफ इसमें कामयाब रहे हैं। तो ये $8 बिलियन तो पैकेज है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो तेल की मद में जो अमाउंट दी जा रही थी वो उसकी भी डबलिंग की खबरें आ रही हैं। यानी 1.2 बिलियन से बढ़ाकर उसको इंक्रीज़ किया गया और वो $2.4 बिलियन हो गया। तो जो अब ऑयल के लिए जो रिज़र्व्स थे और जो अमाउंट दी जाती थी वो उसको भी डबल कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान के इन हालात में किस तरीके से पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा इस सिचुएशन में कि जब हम ऑलरेडी IMF के प्लान में हैं। अभी तक शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जब भी उनसे ये बात की गई कि कीमतें बढ़ा दें तो उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाईं और अभी तक तो ऐसा नहीं किया। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि क्योंकि आगे बजट आ रहा है तो फिर वो देखिए उसमें तो बढ़नी ही बढ़नी है और ऑब्वियसली वहाँ उसमें कुछ ना कुछ तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अभी तक उन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया। हम देखते रहे पिछले दौरे हुकूमत में तो हर कुछ दिन के बाद कीमतें बढ़ जाती थी। अब वो कैसे उन्होंने रोक रखा है
ये तो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ही बता सकते हैं कि क्या उनके पास ऐसा गुर है कि उन्होंने अभी तक कीमतें नहीं बढ़ने दी। और फिर ये कि जो एग्जिस्टिंग 4.2 बिलियन फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनको जो है वो रोलिंग ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग 4.2 बिलियन। ये हैं इसकी डिटेल्स। अब इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो कंप्लीट होंगी विद इन वीक, और उसके बाद भी फिर हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि इस पैसे को या इस पैकेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें पब्लिक को इसका क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी तरफ एक दूसरी जो न्यूज़ मैंने कहा कि बात करेंगे वो तुर्की की है, वो भी बाहर से ही आ रही है। तुर्की में पाकिस्तानी नौजवानों ने कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी बिना पर उनके खिलाफ वहाँ पर सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाएँ, आप यहाँ से निकल जाएँ तुर्की से, गेट आउट फ्रॉम टर्की पाकिस्तानीज़, ये कहा जा रहा है। कई दिन से इसके ऊपर बात हो रही है। आई थिंक के बिगनिंग ऑफ अप्रैल से ये कोई मसला वहाँ पर क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब इस पे इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है और उसमें ये खबर सामने आ रही है जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग और इंसल्टिंग है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और इस नेशन के लिए। इसकी वजह ये कि जो काम किया है वहाँ पे नौजवानों ने, वो कोई बहुत ही अजीब व गरीब सा काम है। मतलब एक तो हम ये एक तरफ ये देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ, तो वो वहाँ पर जो हमारे नौजवानों का बिहेवियर रहा, उसकी वजह से भी काफ़ी हमें एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया में, क्योंकि फुटेजेस पूरी दुनिया में जा चुकी। तो अब टर्की का मामला भी सामने आ गया और हुआ कुछ यूँ है कि टर्की में रहने वाले पाकिस्तानी नौजवान एक बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जॉब्स करते हैं, वहाँ पर उनको रेजिडेंसीज मिली हुई हैं। उन्हीं में से कुछ नौजवानों ने वहाँ पर जब वो पब्लिक प्लेसेस पर निकलते हैं, कहीं होटल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं किसी जगह पर, तो वहाँ पे जो टर्किश वेमेन हैं उनकी वो वीडियोस बनाते हैं उनसे पूछे बगैर, और उन वीडियोस को वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद उन वीडियोस के ऊपर जो वो हैशटैग करते हैं, जो रिमार्क्स वो लिखते हैं, जो टाइटल देते हैं, वो बहुत डिसग्रेसफुल होता है। और फिर जो नीचे कमेंट्स आते हैं उन वीडियोस के, उन पोस्टों के नीचे जो शेयर करवाई जाती हैं, उनके नीचे जो कमेंट्स आते हैं पाकिस्तानी दूसरे मर्दों के, वो भी बहुत डिसग्रेसफुल होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। इसका इल्म उस वक्त हुआ कि जब ये वीडियोस कुछ डिटेक्ट की गई, वहाँ की ख़वातीन को ये बुरा लगा, फिर वहाँ पे शिकायत हुई और कहा गया। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ये क्या हैं, इस तरह की बात, तो पहले तो उनको कुछ वीडियोस मिली, तो उस पर यह कहा जा सकता था कि उन लड़कों को बुला के, मर्दों को बुला के कहा जाता है कि भाई ये गलत है, आपको नहीं पता, अगर आप पहली दफ़ा निकले हैं बाहर तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी कंट्री में जाके ख़वातीन की कैसे इज़्ज़त की जाती है। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो पता ये चला कि ये तो कई सालों से हो रहा है और ये तो ढेर लगे हुए वीडियोज़ के, कि उनका काम ही ये है कि वहाँ पर वो जो टर्किश वुमेन है उनकी वीडियोज़ बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। खबर भी आई कि उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, उनकी अथॉरिटीज़ ने, कि पाकिस्तानी नौजवानों को वहाँ पे जो वीज़ाज़ हैं उनके कैंसिल किए जाएंगे, उनको वापस भेज दिया जाएगा, उनकी नौकरियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी और आइंदा जो पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये करेक्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन यहाँ तक नहीं है। मतलब बाकी सब कुछ सही है, जो कुछ हुआ है वहाँ पे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, वहाँ के नौजवानों को, पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है यहाँ के लोगों को कि ये ऐसे मर्द हैं, इनकी कैसी ये तरबियत की गई है कि ये वहाँ पर जाकर ये कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये कहा था कि बड़ी इंसल्टिंग ये एक ख़बर है कम से कम हम इस कौम के लिए, कि क्या हम, मतलब हम धड़ल्ले से ही कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एक दो नौजवानों की बात होती तो ठीक है, हम इस बात को ना करते, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जा इसलिए चल रही है। लेकिन एक बड़ी तादाद वहाँ पे पाकिस्तानी नौजवानों की ऐसी भी है, ऐसे लोग भी वहाँ पे पाकिस्तानी सिटीजन्स मौजूद हैं जो बिल्कुल भी ये काम नहीं करते, और उनका ये कहना है कि सिर्फ इन लोगों की वजह से जिन्होंने ये काम किए हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी वहाँ पर अजीरन हो गई और उनको बहुत शर्मिंदगी का सामना है, क्योंकि वो बड़े एक नॉर्मल, एक बड़े अच्छे लाइफस्टाइल में वहाँ पे रह रहे थे, उनको किसी से शिकायत नहीं थी, वो एक रिस्पेक्टेबल वे ऑफ लाइफ वहाँ पे गुजार रहे थे। लेकिन अब हो ये रहा है कि चंद लोगों की वजह से उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और जो मैंने आपको ये कहा कि जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने कहा है आर या पार, और उन्होंने ये बात क्यों कही है, वो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे रहे थे मेरा ख्याल है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो बस जो फ़ैसला कर लिया है, तो हमारी सियासत या तो हम मारे जाएंगे, लुट जाएंगे, या फिर हम कामयाब हो जाएंगे, आर या पार होगा। और इस पे उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात मैं रखना चाहता हूँ, मैं पहले भी कहता था और अब मैं अब भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फ़ैसला करना होगा तो मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैंने फ़ौज को ये बता दिया। और इस बात से उनकी ये पता चलता है, जो उन्होंने ये कहा कि आर या पार, यानी या तो हमारी सियासत जो है हम तर जाएंगे
निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत मिल जाएगी, इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जो कुछ चल रहा है, और या फिर हम बह जाएंगे, लुट जाएंगे, या फिर हम हमेशा के लिए हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये उन्होंने वही पॉइंट कहा है जो मैं आपको काफ़ी दिन से कह रही हूँ कि इस वक्त जो PTI की सियासत है वो है कि आर्या पार होगा, या तो डूब जाएंगे या तर जाएंगे, या फिर कामयाब ऐसे होंगे कि सबको नीचे लिटा देंगे। अब देखें ये किस वजह से वो कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो शेख रशीद जो ये बात कर रहे हैं, PTI इस वक्त जो सियासत कर रही है, उनको ये पता है कि ये फाशिज़म है, उनको पता है कि वो फाशिज़म का मुजाहरा कर रहे हैं, वो फाशिस्ट हैं, उन्होंने आइन तोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के सत्यानाश किया है, धज्जियाँ उड़ाई हैं, और यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि या तो हम निकल गए या हम रह गए, क्योंकि जो कुछ वो कर चुके हैं उसके बाद यही है आर या पार। और अब आर तो हो चुके, वो आर ही आ रहा है, यानी नज़र नहीं आ रहा कि वो इस तरह कोई पार हो पाएंगे, बच पाएंगे। लेकिन वो जो उन्होंने एक समंदर लाना है लोगों का, उसके बाद जो एक मज़ाहमती उनकी तहरीक जिसको कह रहे हैं चलनी है, उस बिना पर वो ये कह रहे हैं पार, कि क्या लोगों के प्रेशर की वजह से न्यूट्रलिटी जो है ख़त्म करके उनको दोबारा लाया जाएगा, या किसको कामयाबी हासिल होगी। ये भी तो है ना। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ ये लड़ाई बहुत दूर तक, बहुत ऊपर तक और बहुत आगे तक है, तो इसके ऊपर हम क्या बात करें। इसके अलावा उनकी शेख रशीद की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, और तस्वीर में उनकी विग नहीं है उनके सर पे, तो उसको देख के लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी ने काम कर दिखाया। वो जो हनीफ अब्बासी ने कहा था कि ये इतने वो 50,000 50K दूंगा मैं, जो भी उनकी विग उतार के ले आया, जो कि गलत बात है। इस तरह की अगर आप करना शुरू कर देंगे, मैंने पहले भी इस पर बात की थी, तो आपकी तरफ भी कुछ ऐसे लोग होंगे विगों वाले, तो फिर वो भी भेज देंगे उन लोगों को वहाँ पर। तो ये इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। तो शेख रशीद की वो जो तस्वीर है बग़ैर बालों के, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं उतारी, वो जानबूझ के ही बनाई गई और उसको वायरल किया गया। अच्छा, इसी के साथ जो उन्होंने कहा आर्या पार, अब इमरान खान को एक और इशू मिल गया है। वो ये हुआ है कि फॉक्स न्यूज़ पे एक प्रोग्राम के दौरान, टेलीविज़न प्रोग्राम पर, एक एंकर पर्सन ने एक एनालिस्ट खातून से ये पूछा कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है, एक बहुत बड़ी फ़ौज है उसकी, और अमेरिका से उसके ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आप पाकिस्तान को क्या कहना चाहें। कैटेगोरिकली और धड़ल्ले से उन्होंने ये वाली बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि जो एंटी अमेरिका पॉलिसी उनकी रही है वो अब ख़त्म करें, और जिसकी बिना पर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी आई और वो उतर गए। ये बड़े तफसीली उन्होंने धड़ल्ले से ये बातें तो कह दी। अब उनकी इन बातों के पीछे बेशक उनका ये मकसद ना हो ये कहना, लेकिन अभी उनसे ये पूछा जाएगा, वहाँ की अथॉरिटीज़ ये पूछेंगी कि आपने ये जो बात की है ये क्यों की है। लेकिन इमरान खान साहब को ये मौका मिल गया है, उन्होंने इसके ऊपर एक मरतबा फिर इस इशू को किया, और उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कहता था। अब उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ बात की है, वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस को वो भिजवाया, पहले स्पीकर को, फिर चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा, सबको हमने बताया कि ये मुरासले में वाज़े तौर पे एक बैरूनी मुल्क साजिश पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बाहर से साजिश की गई, और जिसके अंदर मुलव्विस थे हमारे मुल्क के मीर जाफ़र और मीर सादेक। पहले में इसको लोगों ने माना नहीं, हमारे बड़े सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा झूठ है, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है इसने कहा ये झूठ है, इनके बाकी ऑपोजिशन लीडर्स ने बात नहीं मानी। बाद में वो सब साबित हो गई। मुरासला अब सब दूसरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सब मान गए कि ये वाकई मुरासला है। अब आज एक वीडियो निकली है, और वीडियो निकली है अमेरिका की दिफाई तज्जिया निगार की, थिंक टैंक की वो लीड करती हैं, और डिफेंस की थिंक टैंक। और वो क्या कह रही हैं, उन्होंने इसको आगे वजाहत की। उनकी जो आप अगर वो उनकी जो वीडियो देखें तो वो क्या रही है, वो कह रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को हमने इसलिए हटाया क्योंकि वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहा था। खान ने नए जलसे भी अनाउंस कर दिए, अब हर जलसे में वो ये वाला क्लिप चलाएंगे। ये वो पहले ख़त लहराते थे, अब हर जगह पर वही क्लिप चलवाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि वीडियोस मेरी आएंगी और उसमें मेरी किरदार कुशी की जाएगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं, और उस वक्त तो मैंने खैर ये कोई बात ऐसी इसलिए नहीं की थी कि मैंने कहा जब वो मौका आएगा तो हम बात कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अब
कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि अगले चंद दिनों के अंदर, अगले महीने या कुछ ईद के बाद या इस तरीके से, जब वो, इसीलिए मैंने ये कहा कि वो धरना होगा या नहीं होगा वो भी हम देखेंगे। क्या इमरान खान में इतनी ताकत है, वो ये समझते हैं कि ऐसा कोई मवाद मटेरियल बाहर आता है और वो लोगों तक पहुंचता है तो वो उसको सह जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जो वाकई वो ये बर्दाश्त ना कर पाएँ और वो हार मान लें और वो ये कहें कि नहीं आप ऐसा ना करें। तो ये एक तरीका होता है किसी इंसान को किसी चीज़ से रोकने का। इसीलिए बात कही जा रही है कि हो सकता है कि ये जो होने लगा है धरना वरना ये कुछ हो ही ना। चलें, वो तो जब होगा तो पता चल जाएगा सब कुछ। एक आखिरी खबर मैं आपके सामने रखे देती हूँ और वो ये है कि पीटीआई जिस पे तौहीन मज़हब का केस हो चुका है और एफआईआरें कट चुकी हैं, अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि और भी केसेस और भी पर्चे कट रहे हैं पूरे मुल्क में, जो कि आम पब्लिक सेंटिमेंट्स है, यानी आम पब्लिक जाके कोई भी जाके ऐसा पर्चा कटवा सकता है बता के कि जी वहाँ पे वो हुआ वैसे, लेकिन वो आम पब्लिक जो होती है उसके पीछे भी कोई ना कोई और पब्लिक भी होती है, ठीक है। तो ये पर्चे कटे हैं, इस बिना पर पीटीआई मजलूम बन गई और उन्होंने इसको फ़ौरन कहा कि देखो हमारे खिलाफ मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया, हमारे खिलाफ तौहीन मज़हब का जो है कानून इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बिना पर उन्होंने एक शोर उठा दिया। वो यही था कि जी अच्छा, अब जो शहबाज गिल है वो अमेरिका गए हुए हैं, उन्होंने वापस आना था तो उनको गिरफ्तारी का पूरी तैयारी कर ली गई थी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की खबरें थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसे और बहुत सारे लोग। तो उसके बिना पर पीटीआई कोर्ट में चली गई और अब आज इसकी हेयरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये फ़ैसला दिया है कि ना तो फवाद चौधरी को हरासा किया जाए, ना इनको इस तरीके से पुलिस इनके पीछे पड़े, और ना ही शहबाज गिल जब वापस आएँ तो उनको गिरफ़्तार किया जाए। इनको कोर्ट में आने दें, हम कोर्ट में फ़ैसला करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इनको हरासा करने से जस्टिस अतर मिनल्ला ने रोक दिया। अब इनके हक़ में ये एक बड़ा फ़ैसला है। लेकिन एक आखिरी बात जो मैं करूँगी वो ये है कि इससे कुछ दिन पहले तक जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब कोई ऐसी बात की थी तो उन्हीं को कहा जा रहा था कि अदालतें रात को खुलवा दी गई और ये देखो कैसे फ़ैसले आ रहे हैं, ये तो हुकूमत के हक़ में आ रहे हैं, अदालतें बिक गई हैं वगैरह वगैरह। यही वाले जो हमारे जस्टिस अतर मिनल्ला हैं इनके खिलाफ ही बातें हो रही हैं। अब फ़ौरन जब इनके हक़ में एक फ़ैसला आया तो वो इसको अच्छा कहना शुरू कर देंगे और अभी एक और फ़ैसला आने की देर है जो इनके ख़िलाफ़ होगा तो जो ये समझेंगे कि उनके खिलाफ है तो दोबारा से बुराइयां शुरू हो जाएंगी। तो ये जो एटीट्यूड है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बड़ा ही अजीबोगरीब और नॉनसेंस बिहेवियर है कि आप अदालत को अगर आपके ख़िलाफ़ आता है तो आप कहते हैं अदालत बहुत बुरी है और रात को क्यों खुली और हमारे ख़िलाफ़ क्यों डिसीजन दिया, और अगर कोई फ़ैसला आपके हक़ में आता है तो आप फ़ौरन उनके पाँव धो धो के पीना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं क्या बात है, बहुत ही ये अजीबोगरीब बात है। कम से कम किसी भी पार्टी की और लीडर्स की इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। चलें जी, इजाज़त दीजिए। एक मरतबा फिर चलते चलते आपको चांद रात भी मुबारक, और पूरी दुनिया में जहाँ पर भी लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं और ईद सेलिब्रेट करते हैं तो कल के लिए उनको बहुत 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 ईद मुबारक। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और खूब सेलिब्रेट कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।